राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको सुनाएंगे कुंती ने कृष्ण से दुख क्यों मांगा। इस कथा को आपको हम विस्तार पूर्वक सुनाते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महाभारत की कथा में एक प्रसिद्ध प्रसंग आता है कि कुंती ने कृष्ण से सुख नहीं बल्कि दुख क्यों मांगा था। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ बताया जाता है। कुंती की प्रार्थना से मिलता है, हे जगत गुरु, हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं क्योंकि विपत के समय में हमें आपके दर्शन और स्मरण होते हैं, और आपका स्मरण होने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। कुंती के दुख क्यों मांगा। दुख में भगवान का स्मरण अधिक होता है। कुंती ने देखा कि जब जब पांडवों पर संकट आया तब तब कृष्ण उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हुए। सुख और ऐश्वर्य में मनुष्य अक्सर भगवान को भूल जाता है, जबकि दुख उसे ईश्वर की ओर मोड़ देता है। उन्होंने दुख नहीं, कृष्ण का साथ मांगा था। वास्तव में कुंती का उद्देश्य दुख पाना नहीं था। वे चाहती थी कि उनका मन हमेशा कृष्ण में लगा रहे, क्योंकि संकट के समय कृष्ण का स्मरण सबसे बड़ा प्रबल होता था। सांसारिक सुख को अस्थायी नहीं मानना। कुंती ने जीवन में राज सुख, वनवास, युद्ध, अपमान सब कुछ देखा था। उनके अनुभव में सांसारिक सुख क्षणिक था, जबकि भगवान का प्रेम और स्मरण शाश्वत था। आध्यात्मिक दृष्टि। कुंती के अनुसार यदि विपत मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाए तो वह भी कल्याणकारी हो जाती है। इसलिए उन्होंने ऐसी स्थिति मांगी जिसमें कृष्ण का स्मरण कभी न छूटे। क्या इसका अर्थ है कि हमें भी दुख मांगना चाहिए? अधिकांश संत और आचार्य बताते हैं कि इस प्रसंग का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति दुख मांगे। इसका संदेश यह है कि सुख हो या दुख, ईश्वर का स्मरण हमेशा करना चाहिए। कुंती जैसी उच्च आध्यात्मिक अवस्था वाले व्यक्ति के लिए कृष्ण का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख था, इसलिए उन्होंने ऐसी प्रार्थना की। संक्षेप में, कुंती ने दुख इसलिए नहीं मांगा था कि उन्हें पीड़ा पसंद थी, बल्कि इसलिए भी उन्हें अनुभव था कि विपत के समय उनका मन पूरी तरह कृष्ण में लग जाता था और वे उस दिव्य निकटता को खोना नहीं चाहती थी। कुंती द्वारा कृष्ण से दुख मांगने की बात को समझने के लिए उनके पूरे जीवन को देखना आवश्यक है। यह केवल एक श्लोक नहीं बल्कि उनके जीवन के अनुभवों का निष्कर्ष था। कुंती का जीवन लगातार संघर्षों से भरा था। कुंती ने बचपन से ही अनेक कष्ट झेले। जन्म के बाद उन्हें माता पिता ने अपने रिश्तेदार कुंती भोज को सौंप दिया। युवावस्था में सूर्यदेव के वरदान से उन्हें कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन समाज के भय से उन्हें शिशु अवस्था में छोड़ना पड़ा। पति पांडवों की असमय मृत्यु हो गई। पांचों पांडवों को अकेले पालना पड़ा। पांडवों को बार बार मरने के षड्यंत्र हुए। वनवास, अपमान, युद्ध और अपने ही संबंधियों की मृत्यु देखनी पड़ी। इस सब कठिनाइयों के बीच एक बात समान नहीं रही, हर संकट में कृष्ण उनके साथ खड़े रहे। कुंती ने क्या अनुभव किया? कुंती ने देखा, जब जीवन में सब कुछ ठीक होता है तब मनुष्य अपने बल, धन, परिवार और पद पर भरोसा करने लगता है, लेकिन जब कोई सहारा नहीं रहता, सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं और मनुष्य असहाय हो जाता है, तब वह पूरी निष्ठा से भगवान की शरण में जाता है। कुंती के जीवन में हर बड़ी विपत ने उन्हें कृष्ण के और निकट कर लिया। युद्ध के बाद की स्थिति। जब महाभारत वार समाप्त हुआ तब कृष्ण द्वारका लौटने वाले थे। उनकी उसी समय कुंती ने वह प्रसिद्ध प्रार्थना की। उन्होंने सोचा, जब जब हम संकट में पड़े तब तब कृष्ण हमारे साथ रहे। अब यदि सब कुछ सुखमय हो जाएगा तो कहीं ऐसा न हो कि हमारा मन कृष्ण से दूर हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि विपत्तियां कृष्ण का स्मरण कराती हैं तो वे भी स्वीकार हैं। दुख शब्द का वास्तविक अर्थ कई विद्वान बताते हैं, कुंती ने वास्तव में पीड़ा नहीं मांगी थी,
उनकी प्रार्थना का भाव था, हे कृष्ण, ऐसे परिस्थिति बनी रहे कि आपका स्मरण कभी न छूटे। दुख केवल उस स्मरण का साधन था, लक्ष्य नहीं। जैसे कोई रोगी कड़वी दवा पीता है, उसके उद्देश्य कड़वाहट नहीं अवस्था होता है, उसी प्रकार कुंती का उद्देश्य दुख नहीं कृष्ण का निकटता थी। कुंती का अगला श्लोक। कुंती आगे कहती हैं कि जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और सौंदर्य का अभिमान मनुष्य को इतना मदमस्त कर देता है कि वह भगवान को पुकार नहीं पाता। उनका आशय था कि अत्यधिक सुख और वैभव कई बार आध्यात्मिक जागरूकता को कम कर देता है। भक्त की सर्वोच्च अवस्था। भक्त परंपरा में कुंत की प्रार्थना को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान से धन नहीं मांगा, राज नहीं मांगा, स्वर्ग नहीं माना, शत्रुओं का विनाश नहीं मांगा, बल्कि केवल भगवान का निरंतर स्मरण मांगा। उनके लिए सबसे बड़ा दुख कृष्ण को भूल जाना पड़ा था और सबसे बड़ा सुख कृष्ण का स्मरण। इस दृष्टि से देखा जाए तो कुंती ने दुख नहीं मांगा, उन्होंने कृष्ण से कभी अलग न होने की प्रार्थना की। यही प्रार्थना का गहरा आध्यात्मिक अर्थ जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।